गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवा सर आप लोगों को HD मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज से हम लोग का शुरू होता है ऑब्जेक्टिव सीरीज। कौन सा? ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम लोग लगभग 8 से 9 हज़ार ऑब्जेक्टिव भी मतलब जो जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं हम लोग उसको पूरा करेंगे। कन्फर्म है कि इस तरह से 50-50 आउट ऑफ 100 मतलब आउट ऑफ 50 आ ही जाएगा। ठीक है ना, कन्फर्म है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर चैप्टर से लगभग 150-200 ऑब्जेक्टिव याद करने को लगाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग का ये शुरू होता है 15 मिनट शो में। ये पहले टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद 50-100 वाला कराएंगे। ठीक है ना। तो आज से हम लोग को इकोनॉमिक्स का शुरू होता है। इकोनॉमिक्स आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक, इसमें लोग टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 से लेकर के 23 तक ले, यानी 2 साल में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले करेंगे। ठीक, इसके बाद हम फिर आगे वाला करेंगे, पीछे वाला उसका, फिर हम लोग उससे संभावित जो हो सकता है उसको करेंगे। नहीं, लगभग 150-200 एक चैप्टर से हम लोग करेंगे। ऐसा ही धीरे धीरे हम लोग पूरा विषय, हर विषय का करेंगे, हर बुक का चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अब आंसर दीजिए, धकाधक आंसर दीजिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सीरीज है। 25 मिनट 25 क्वेश्चन, मतलब 15 मिनट 25 क्वेश्चन तेजी में हम लोग पढ़ेंगे। रिवीजन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ये देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, यानी हमारा पैसा का बढ़ोतरी सेवा क्षेत्र से होता है। तीसरा ये क्षेत्र है हमारा। भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया था? देखिए ये 2017 में, 2019 में, 2021 में, 2011 में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए जल्दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2012 और 2021 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर दीजिए। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है जी? मिश्रित है, यानी हम लोग समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला करके रखे हुए हैं। ठीक, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर देता है? हमारी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बोल रहा है कि अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होता, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें किस पर बल देता है सबसे ज़्यादा? ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर और लोक कल्याण पर। सामाजिक अर्थव्यवस्था में किसका होता है जी? बताइए। तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा डी, लोक कल्याण पर। सामाजिक यानी समाज के लिए ये अर्थव्यवस्था, यानी समाज का काम ज़्यादा होगा इसमें। सामाजिक अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण काम किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का धक बोलिएगा कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। ये 2021 का पूछा क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है तो ऑप्शन वही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
आते हैं छठा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता दें कि हरित क्रांति क्या होता है जी? ये खेती संबंधित है। अब बताइए खेती किस संबंधित है? प्राथमिक से, द्वितीय से कि तृतीयक से? तो खेती हमारी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, किसी जी खेती हमारी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार राज्य है कौन सा? उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, धकाधक आंसर लीजिएगा। बिहार राज्य क्या जी? तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, ठीक है ना। बिहार राज्य एक कृषि प्रधान देश राज्य है। आप लोग हर हाल में इस 25 याद कर लीजिएगा, ठीक। निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन 2017 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, ये लोग हर साल पूछा हुआ है, इसको एकदम VVI। तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। इसने पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि होती है। क्या होती है? कृषि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2015 में है, 2020 में है, 2018 में पूछा हुआ है। बताइए निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाएगा? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो हमारा बिहार क्या जी? बिहार एक पिछड़ा राज्य है। आप लोग जानते होंगे कि बीमारू, यहाँ पे है भी बीमारू, देखिए यहाँ पे बीमारू, यहाँ पे लोग फिर आगे पढ़ेंगे। बीमारू में 5 राज्य आती है, कहीं 4 कहीं 5 दिया होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? ये भी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक है कि छत्तीसगढ़ है कि आंध्र प्रदेश है कि बिहार है? देखिए इसमें BI जो है ना, BI हमारा बिहार को रिप्रेजेंट करता है, M से हमारा मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। M से हमारा मध्य प्रदेश रिप्रेजेंट करता है, कहीं MA से मध्य प्रदेश, कहीं M से केवल मध्य प्रदेश। यहाँ पे A से असम को इंडिकेट करता है, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। तो कहीं उड़ीसा भी देता है और कहीं उत्तर प्रदेश भी देता है। तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको एक्यूरेट अच्छा सा ऑप्शन देगा जिसमें आप कन्फ्यूजन ना हो। तो BI से बिहार होता है, ठीक है ना, तो बिहार हो जाएगा, ठीक। हमारे गूगल पे 4 ही मिलेंगे, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, ठीक। अब आते हैं निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? थोड़ा 2 मिनट रुकिए। चलिए तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? इसमें ये भी फिर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। ठीक है जी, बिहार तो होबे करता है, होबे करता है, उड़ीसा होबे करता है। आपको हम बताएं कि कहीं यू से उड़ीसा देता है तो कहीं यू से उत्तर प्रदेश भी देता है, यानी आपको इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? बताइए, मतलब योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, अब एक नया आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका ऑप्शन जो होगा 12 का ए सही है, यानी योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, अब उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया जी, नीति आयोग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप धक्का कैसे बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर है 13 का सी, 1952, यानी आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश, अविकसित देश, अर्धविकसित देश और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 2017 में और 2018 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे हम लोग बोलते हैं विकसित देश, यानी 14 का ऑप्शन बी सही है। 14 का ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होते हैं? 10, 7, 15, 5। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बताइए देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 15 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। हमारे देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? जो हम लोग योजना आयोग था ना, योजना आयोग, तो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था बताइए। तो आपका सही ऑप्शन है, बोले आपका ऑप्शन दिया गया है 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2005 को। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ। कौन बीमारू राज्य नहीं है इनमें से? इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार है, ये है, मध्य प्रदेश है ही, उड़ीसा है ही, मगर कर्नाटक कहीं नहीं था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? कर्नाटक। ये देखिए 2013 में और 2016 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आप लोग जस्ट अभी बताएं हम कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र सेवा होता है। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र होता है क्या? सेवा, उद्योग, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग सही है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं 19 निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारे ओनली फॉर भारत देश जो ऐसा देश है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का जी, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे? भारत में। अब आते हैं भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को बताइए 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 20 का आपका ऑप्शन है 2। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सरकारी सेवा, एक है गैर सरकारी सेवा। ठीक। अब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी बताइए।
प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, कि इनमें से भी आता है? अगर आपको पता नहीं, देखिए खेती तो अइबे करेगा, कृषि पशुपालन भी आता है जहाँ तक, ठीक है ना, जहाँ तक आए मतलब हम प्योर हैं, आपको मन नहीं पता होगा। पशुपालन भी आता है, मगर खनन भी इसी में आता है, क्योंकि यही प्राथमिक कार्य ही है। हम लोग कोई भी चीज़ खनन करते हैं तो पहले निकालते हैं, उसके बाद ना वो कंपनी में देता है, तो वहाँ बनता है गाड़ी, लोहा, टोना जो भी बनाना है। यानी हमारा कृषि, खनन, पशुपालन, तीनों ये क्या है? तीनों हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। अब आते हैं, बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि 2011 के अनुसार हमारी देश की आबादी 121 करोड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या? निजी लाभ कमाना, कि मूल्य मंत्र, कि सामाजिक कल्याण, कि साधनों की निजी स्वामित्व? बताइए। साधनों का निजी स्वामित्व मतलब ये तो हमारा हो जाएगा प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या? प्राइवेट तो तब पूंजीवादी का, ये तो है ही नहीं। निजी लाभ तो केवल पूंजीवादी का ही होता है। सामाजिक कल्याण हो जाएगा, नाम है समाजवादी, सामाजिक कल्याण, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सामाजिक कल्याण करते हुए काम किया जाता है, इसमें समाज को ध्यान में रखते हुए। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 नंबर आते हैं, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है किसे? ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से? आपका ऑप्शन 24 का है सी सही। क्या जी है? सतत विकास से। ब्रटलैंड जो आयोग है, ब्रटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। किसे? सतत विकास से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपका, देखिए, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में जारी हुई थी? हमारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट HNDP, हमारा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में जारी हुआ था जी? वो हुआ था हमारा, ये भी देखे, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी में हुआ था, कि राजीव गांधी में, कि अटल बिहारी वाजपेयी में, कि मनमोहन सिंह में? तो आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, हमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लगभग आपका 15 मिनट में हम लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका एक होमवर्क देते हैं, आप बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आप लोग हमको बताइए कमेंट करके, अब नीति आयोग का गठन कब हुआ? कमेंट करके बताइएगा, ठीक? चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट।